ठीक है। तो सबसे पहले मैंने अगर समीकरण की बात करें, दर्पण समीकरण, दर्पण के फोकस दूरी के लिए सूत्र, उत्तल दर्पण के लिए अर्थात कॉन्वेक्स मिरर। एक हमने कॉन्वेक्स मिरर लिया, कॉन्वेक्स मिरर में हमने वस्तु ए बी रखा, बी से चलने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आई जो कि फोकस से निकल गई। ठीक। दूसरा हमने वक्रता केंद्र से लिया, दोनों एक दूसरे को जहां काट रहे हैं वहीं पर इसका प्रतिबिंब बना बी डैश, और ए अपने मुख्य अक्ष को छोड़ेगा नहीं अर्थात वहीं पर बन गया ए डैश। अब तीसरा, यहां से हमने एक किरण गिराई ध्रुव पर, ध्रुव से निकलने वाली प्रकाश किरण वो उसी से मतलब उसी कोण से रिफ्लेक्ट हो जाता है। हमने देखा ये भी बी से होता हुआ निकल रहा है, बी डैश से। तो ये केवल और केवल डेरिवेशन सॉल्व करने के लिए इतना काम किया गया। अब आगे की कहानी, हमने पहली बार ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ और त्रिभुज एम पी एफ, ये दोनों त्रिभुज लिए और देखें कि ये दोनों समकोण है, इसलिए समरूप होगा। समरूप होने के नाते इसकी जो भुजाएं समानुपाती निकल आए, अर्थात ए डैश बी डैश अपान ए बी बराबर ए डैश एफ अपान पी एफ। सेम इसी प्रकार से ए बी पी और ए डैश बी डैश पी ये भी समकोण होने के नाते समरूप है, और समरूप है भुजाएं समानुपाती होंगी, तो इसलिए ए डैश बी डैश अपान ए बी बराबर ए डैश पी अपान ए पी। समीकरण 1-2 की तुलना करने पर हमें ये मिला ए डैश एफ अपान पी एफ बराबर ए डैश पी अपान ए पी। ए डैश एफ को हमने पी एफ माइनस पी ए डैश अपान पी एफ लिखा, ए डैश एफ की जगह पी एफ माइनस पी ए डैश अपान जो था सेम लिखा गया। आगे पी एफ का मान एफ है, पी ए डैश का मान वी है और पी ए का मान माइनस यू है, हमने मान रखा जिससे ये प्राप्त हुआ, और इसको हमने यू वी एफ से भाग दिया तो माइनस 1 अपान वी प्लस 1 अपान एफ बराबर 1 अपान यू प्राप्त हुआ। अब 1 अपान एफ बराबर 1 अपान यू प्लस 1 अपान वी इसी से प्राप्त हुआ। यही है उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी का समीकरण। ठीक है।